नमस्कार। जनहित मीडिया में स्वागत है। जैसे जैसे चुनावी माहौल की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी गर्माहट आ रही है। जी हाँ, अभी हम बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री शैलेश जी बैस जी के यहाँ पर चुनावी माहौल में क्या कुछ इनका कहना है, ये चर्चा चालू होने के पहले हम चाहते हैं कि इनका परिचय से हमारी शुरुआत हो। नमस्कार बैस जी। नमस्कार और जी आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी, हम चाहते हैं कि आपका जो परिचय है वो आप हमारे जितने भी दर्शक लोग हैं उन्हें आप बताएं। सर, मैं जिला परिषद में नौकरी करता था। सहायक लेखाधिकारी पद से मैं रिटायर्ड हुआ, सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ और सेवा में रहते हुए मैं जिला परिषद कर्मचारी महासंघ का तकरीबन 20 वर्षों तक मैं सर चिटनीस सचिव रहा जी और अनेकों आंदोलन हमने मध्यवर्ती संगठन के साथ मिलकर किए, जी जिसमें छठवां वेतन आयोग की मांग हो, सातवां वेतन आयोग की मांग हो या जिले को नक्सलग्रस्त घोषित करने की बात हो, इन तमाम पेंशन PFRDA बिल का विरोध हो, तो निरंतर हम लोग सभी कर्मचारियों के साथ मिलके हमने इस तरह के आंदोलन किए हैं। रिटायरमेंट के बाद क्योंकि मुझे कहीं तो भी ऐसा लगा कि जो कुछ अपने अंदर है वो समाज को लौटाना चाहिए, समाज को कुछ देना चाहिए, समाज को जागृत करना चाहिए। तो एक आम आदमी पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी लगी, तो मैं इससे जुड़ गया और वर्तमान में मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। जी, तो आप जैसे कि गोंदिया नगर परिषद का चुनाव अभी 2 तारीख को होने वाला है, 3 तारीख को रिजल्ट आ रही है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, यहीं कहीं 3 दिन अभी बाकी है। जी हाँ, तो आप चूंकि गोंदिया शहर में रहते हैं, तो गोंदिया शहर के ऐसे कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? गोंदिया शहर में वार्ड नंबर 4, जहाँ मेरा खुद का भी घर है और मैं इसी वार्ड से लड़ रहा हूँ। और लड़ने का प्रमुख कारण ये है सर कि मुझे कहीं तो भी लगता है कि गोंदिया में जितने 22 वार्ड हैं, हर जगह अच्छे व्यक्ति रहते हैं, प्रबुद्ध रहते हैं, बौद्धिक व्यक्ति रहते हैं, लेकिन इस वार्ड की एक खासियत है कि मोस्टली यहाँ पर जो कर्मचारी वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, ये यहाँ निवास करता है। और मेरी पार्टी का जो एजेंडा है तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे बहुत ज्यादा बेस्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शिक्षा क्रांति और स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों की जरूरतें हैं, इसमें ऐसे लोग मुझे चाहिए जो शिक्षित हों। ओके, यहाँ पे और एक चीज है सर, जैसे इतना बड़ा गोंदिया होने के बावजूद भी प्रभाग क्रमांक 1 से लेकर के 22 तक है। जी हाँ, तो आपने वार्ड नंबर 4 ही क्यों चुनी? मैंने कहा ना आपसे कि देखिए, पूरी दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई है वो क्रांति शिक्षित लोगों ने की है। जी ठीक है जी। तो जिस तरीके से नगर परिषद में स्कूलों को आए दिन बंद किया जा रहा है जी, जर्जर इमारतें हो चुकी हैं जी, कोई मॉडर्न जो एजुकेशन है उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है, वही पुराने घिसे पिटे वही कोर्स चल रहे हैं जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने अपने एजेंडा में वो डाला है कि हम यहाँ अच्छे अंग्रेजी माध्यम के कॉन्वेंट डालेंगे जी। ठीक है। दूसरी चीज, जो बच्चे 10वीं के बाद में नीट की कोचिंग लेते हैं, जी की कोचिंग लेते हैं, तो तकरीबन उसका 2 से 2.5 लाख रुपया उनको कोचिंग, जो प्राइवेट कोचिंग है वहां उनको देना होता है। तो ठीक है, एक जिसके पास सक्षम है वो तो दे सकता है, लेकिन जो गरीब का बच्चा, अगर टैलेंटेड बच्चा है तो वो उनके पास 2 वक्त खाने का नहीं है ठिकाना, तो ये 2 लाख रुपए कहाँ से देंगे? तो वो बच्चा वहीं पर लैप्स हो जाता है। तो कम से कम ऐसे जो
ऐसे वर्ग हैं जो पैसों के अभाव में अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते, तो ऐसे लोगों के लिए हमने ये नीट और जी का ये कोर्स जी मुफ्त या फिर बहुत कम खर्चे में जी हम लाएंगे, ऐसी हमारी घोषणा है। जी। आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर, चुनाव के बारे में तो देख ही रहे हैं, अब छोटा सा चुनाव, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री घूम रहे हैं, जी तो अब चुनाव इन लोगों ने अगर इतना ही अच्छा किया है इन 15 सालों में, 20 सालों में, जी तो इतने बड़े बड़े नेताओं की जरूरत तो है नहीं है, राइट। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आ रहे हैं तो स्वागत है, हम भी स्वागत करते हैं। जी आज दुखद बात यह है सर कि नगर परिषद का एक भी सरकारी दवाखाना पिछले 20 सालों से नहीं है। जी तो आपने हमारा कॉन्सेप्ट सुना होगा दिल्ली का, केजरीवाल साहब का, कि उन्होंने एक मोहल्ले मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनवाया, जहां आपको सर्दी, बुखार, जुकाम, ब्लड टेस्ट की सुविधा है ना, और आपके ब्लड प्रेशर हो गए, नापने की सुविधा, मतलब जिसके लिए अपने को डॉक्टर के पास जाना होता है, पैसे देने होते हैं, फी देनी होती है, तो इससे मुक्ति पाएंगे लोग, मुक्ति पाएंगे। और 4 कदम चल के बुजुर्ग लोग अपना बीपी ले सकते हैं, शुगर चेक करा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा एक आम आदमी को मिलना चाहिए। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग आए। जी, तो अंत में वही पूछना चाहेंगे कि आप इतने बड़े, जो राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी अभी हो चुकी है, तो इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के आप एक जिला अध्यक्ष हो, और गोंदिया का एक छोटा सा चुनाव है, हम बोल सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत का जैसे चुनाव होता है उस टाइप का ग्राम पंचायत का चुनाव माना जाएगा समथिंग। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? बस जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो मुद्दों पर अपना वोट दे, है ना। धर्म है, जाति है, समाज है, रिश्तेदारी है, इन सब चीजों को छोड़ के वो जो अच्छे मुद्दे हैं, जो अपने शहर के लिए फायदेमंद है, या शहर में जो चीज होना चाहिए, उस पर वो अपना मत दे। हाँ, क्योंकि ये वही लोग कर सकते हैं जो शिक्षित लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस समाज सुधार में उनको आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे आपने देखा होगा कि फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं, पूरे पट गया है पूरा शहर, और बड़ी बड़ी रैलियां और ये और वो तमाम ये सब चीजें हो रही है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। हम लोग का चुनाव प्रचार ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। जैसे मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मैं वार्ड नंबर 4 में 85% वोटर्स के घर जा जाके मैंने पर्चे बांटे हैं, उनको समझाया है, और उनसे ये भी कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इस शहर में ये आपको चाहिए, तो आप हमको वोट दें और थोड़ा सा बदलाव करें। तो आपने सुने मिस्टर शैलेश जी बैसे, जो कि गोंदिया के आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। जिस तरीके से एक समय था कि हरित क्रांति लाई थी भारत देश में, वैसे ही शिक्षा क्रांति जो है वो दिल्ली में लाई हुई है माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। वैसे ही शिक्षा क्रांति की जो लहर है वो गोंदिया में भी आनी चाहिए, ऐसे शैलेश जी बैस इनका कहना है। और जिस तरीके से देश, दुनिया और शहर जा रहा है, एक छोटा सा अगर चुनाव है, मतलब एक ग्राम पंचायत का चुनाव जो गोंदिया शहर में हो रहा है, नगर पंचायत नगर अध्यक्ष का चुनाव है, तो एक छोटा सा ही चुनाव माना जाता है यहाँ पर। लेकिन इस छोटा सा चुनाव में अगर मुख्यमंत्री, अगर उप मुख्यमंत्री यहाँ पे अगर आते हैं, तो ये ऐसा है कि जैसे एक छोटा सा गांव में हाथी घुस गया, इस टाइप का ही एक चीजें हो रही है। अरुण मन्नाटे, जनहित मीडिया, गोंदिया।